बॉलीवुड फिल्मों में हम अक्सर एक फैमिलियर कहानी देखते हैं। एक लड़का जिसका दिल टूट जाता है और फिर वही हार्ट ब्रेक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसे रिजेक्ट करना सबसे बड़ी गलती थी। 2017 की एक फिल्म शादी में जरूर आना इसी स्टोरी लाइन की वजह से यूथ के बीच बहुत पॉपुलर हुई थी। फिल्म में राजकुमार राव ने सत्येंद्र मिश्रा का रोल प्ले किया था, जो शादी टूटने के बाद आईएएस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि ऐसी कहानी सिर्फ फिल्मों में नहीं होती बल्कि रियल लाइफ में भी होती है, और वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। बिहार के पटना के एक छोटे से गांव का लड़का जिसका दिल टूटा और उस हार्ट ब्रेक ने उसे यूपीएससी तक पहुंचा दिया। ये कहानी है आदित्य पांडे की, जिन्होंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 48 हासिल की। आदित्य पांडे बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के विशुनपुर पाकड़ी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय पटना से की। जब वो 10वीं क्लास में थे तब उनकी जिंदगी में पहली बार प्यार आया, और जैसे अक्सर उस उम्र में होता है, प्यार के साथ डिस्ट्रैक्शन भी आया। उनका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और मार्क्स गिरने लगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन इसी हार्ट ब्रेक के बीच आदित्य ने खुद से एक प्रॉमिस किया, एक शांत सा लेकिन बहुत पावरफुल प्रॉमिस। उन्होंने तय किया कि एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उस वक्त उनके पास ना कोई रोड मैप था और ना ही कोई गारंटी, बस एक लड़का था, उसका दर्द था और एक कसम। स्कूल के बाद आदित्य की जिंदगी भी वैसे ही आगे बढ़ी जैसे लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की बढ़ती है। उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, इसलिए आदित्य ने पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लेकिन इंजीनियरिंग कभी उनका असली पैशन नहीं था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया और आईआईटी रुड़की से एमबीए कंप्लीट किया। 2018 में एमबीए के बाद उन्हें एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब मिल गई। वो आईसीआईसी बैंक में काम करने लगे। ये एक स्टेबल, रिस्पेक्टेबल और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग करियर था। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए ऐसी ही जॉब का सपना देखते हैं, लेकिन आदित्य के अंदर कुछ और चल रहा था। उन्हें लगता था कि वो अपनी असली मंजिल से दूर जा रहे हैं। वो प्रॉमिस जो उन्होंने सालों पहले खुद से किया था, वो अब भी उनका इंतजार कर रहा था। जनवरी 2020 में आदित्य ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत लोग लेने से डरते हैं। उन्होंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ दी और पूरी तरह यूपीएससी प्रिपरेशन में लग गए। यूपीएससी का सफर सिर्फ पैशन से नहीं जीता जाता। ये एग्जाम आपसे सब कुछ मांगता है, पेशेंस, डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और कभी कभी तो आपका कॉन्फिडेंस भी। आदित्य का सफर भी आसान नहीं था। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार यूपीएससी में फेल हुए। 2021 में उन्होंने फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ एग्जाम दिया और बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन फाइनल लिस्ट से सिर्फ 2.5 मार्क्स से रह गए। सिर्फ 2.5 नंबर। सोचिए, एक सही आंसर और एक गलत आंसर के बीच का फर्क। बहुत लोग यहाँ टूट जाते हैं, लेकिन आदित्य ने एक चीज समझ ली थी, फेलियर वर्डिक्ट नहीं होता, फीडबैक होता है। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की, स्ट्रेटेजी चेंज की और फिर से तैयारी शुरू कर दी। और फिर आया उनका चौथा अटेम्प्ट। साल था 2022। इस बार आदित्य पांडे ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 48 सिक्योर की। इस कहानी में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो इसे और पावरफुल बना देते हैं। एक टीचर ने कभी मजाक में कहा था कि अगर आदित्य सीरियसली पढ़ाई करने लगे तो वो अपनी मूंछ मुंडवा देंगे। ये शायद एक मजाक था या शायद एक ताना, लेकिन आदित्य के लिए ये एक चैलेंज बन गया। उनके पिता भी कभी कभी मायूस हो जाते थे। उन्हें लगता था कि इतना स्ट्रगल शायद किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये लोग विलेंस नहीं थे, ये बस वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत सपने टूटते हुए देखे थे। लेकिन जब यूपीएससी रिजल्ट आया और आदित्य का नाम लिस्ट में था तो हर डाउट खत्म हो गया। टीचर ने अपनी मूंछ तो नहीं मुंडवाई, लेकिन उन्होंने कुछ कहना भी बंद कर दिया और एक पिता की शंका गर्व में बदल गई। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आदित्य पांडे झारखंड केडर के आईएएस ऑफिसर बने। उन्होंने ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ली। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने भारत दर्शन और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट की। फिर उन्होंने झारखंड में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कनके में काम किया। बाद में इटकी में आंचल अधिकारी और रांची में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी सेवा दी। जनवरी 2025 में वो बुंदूर सब डिवीजन के सब डिविजनल ऑफिसर बने और अप्रैल 2025 से वो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। आदित्य पांडे कहते हैं कि उन्होंने कभी 14 या 16 घंटे पढ़ाई नहीं की। उन्होंने बस अपने गोल पर फोकस किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर फोकस किया था।
उन्हें स्ट्रेंथ मिली अनएक्सपेक्टेड जगहों से, रामचरितमानस की टीचिंग से और रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। दिनकर की एक लाइन उनके लिए मोटिवेशन बन गई, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या वो लड़की जिन्होंने आदित्य का दिल तोड़ा था, उन्होंने कभी न्यूज़पेपर में उनका नाम देखा होगा? शायद हाँ या शायद नहीं, लेकिन सच कहें तो आज उस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि वक्त के साथ आदित्य पांडे को एक बात समझ आ गई, ये कहानी कभी किसी लड़की के बारे में थी ही नहीं। ब्रेकअप बस एक छोटा सा स्पार्क था, असली आग उनके अंदर थी, कुछ कर दिखाने की, अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय करने की। आज जब वो अपने ऑफिस में बैठते हैं और लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं, तो वो किसी पुरानी लव स्टोरी के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं उन जिम्मेदारियों के बारे में जो उनके कंधों पर है। और शायद इसी में इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी छिपी है। फिल्म शादी में जरूर आना में हीरो आईएएस बनकर किसी को प्रूव करना चाहता है, लेकिन रियल लाइफ में आदित्य पांडे आईएएस बने इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें किसी को प्रूव करना था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें खुद से किया एक प्रॉमिस निभाना था। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक हार्टब्रेक स्टोरी नहीं है, ये कहानी है डिटर्मिनेशन की, पेशेंस की और उस एक डिसीजन की जो जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ इंस्पायरिंग कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आप तक लाते हैं ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने मुश्किलों को मोटिवेशन बनाकर अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे पावरफुल स्टोरीज फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में लिखी जाती हैं।